21th MCQ है हमारे पास, एनी सब्सटेंस विच हैव ओनली वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद पेयर्ड स्पिन्स आर कॉल्ड। क्या बोल रहे हैं हमारे पास, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, पेयर्ड में मतलब दो होंगे, एक स्पिन के साथ, दो स्पिन के साथ, तो ये हम लोगों को कहलाता है डायमैग्नेटिक। 22 MCQs है, प्लेटिनम एंड पैलेडियम आर यूज्ड इन द, प्लेटिनम और पैलेडियम जो हमारा यूज होता है वो हमारा हाइड्रोजिनेशन में यूज होता है। 23 MCQs है, टाइटेनियम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन, टाइटेनियम जो है किस में यूज होता है हमारे पास, हाइड्रोजिनेशन में, डिहाइड्रोजिनेशन में, पॉलीमराइजेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो जो है हम लोग के पॉलीमराइजेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया में टाइटेनियम यूज नहीं होता, हाइड्रोजिनेशन में ही यूज होता है टाइटेनियम भी हमारे पास। 24 MCQs है हमारे पास, ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली डैश रिएक्टिव, ट्रांजिशन मेटल्स हम लोग के जनरली बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे ही हम उनके अंदर कोई एसिड या बेस मिलाते हैं वो फॉर्म उसके साथ कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल आर मोर रिएक्टिव। 25 MCQs, 25 MCQs है, द मैग्नीज प्लस 3 हैज कलर्स, मैग्नीज प्लस 3 का हमारे पास कौन सा कलर होता है, तो वॉयलेट कलर जो होता है हम लोग का वो मैग्नीज प्लस 3 का कलर है। ग्रीन कलर जो हमारा निकल का होता है तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, और रेड और ब्राउन कलर जो है हम लोगों का। 26 MCQs है, द रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई ऑफ इनर एफ ब्लॉक एलिमेंट, हमसे बोल रहे हैं जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है उनके अंदर उनका एटॉमिक साइज या फिर आयोनिक रेडियाई, एक ही बात है, डिक्रीज हो रहा हो तो उसके अंदर क्या हो रही होगी, उसके अंदर हो रही होगी हमारे पास लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लेंथेनाइट बोलते हैं इसलिए। 27 MCQs है, कोरिजन में बी प्रिवेंटेड बाय, कोरिजन क्या करती है, कोरिजन किस किस चीजों से रोकती है, एलॉइंग से, पेंट्स, मेटेलिक कोटिंग सबसे, तो इसलिए जो है ऑल ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट। 28 MCQs है हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ एनी मेटल स्लोली इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इफ कॉल्ड, तो हम उसे क्या कहेंगे, हमें क्या करना है, किसी भी मेटल की कन्वर्जन करनी है ऑक्साइड में, तो ये कब होती है, जब एनवायरनमेंट का एक्शन होता है, तो वो कब होती है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स में होती है या फिर जो है मेटल। तो आपको मैंने बताया था कि कोरिजन जो होता है ना हमारे पास, कोरिजन में मेटल किसमें इलेक्ट्रोलाइट के जरिए किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा होता है। 29 MCQs है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर विच रिएक्ट विद ट्रांजिशन, मुझे क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बताना है कि वो इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल होता है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। 30 MCQs है, मैनी ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर, मुझसे पूछ रहे हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, मुझे पता है इसमें डायमैग्नेटिक भी होते हैं, पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, तो यहाँ पर जो है हमसे पूछ रहे हैं वो ज्यादातर होते कौन से कंपाउंड है, तो वो ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स में हमारे पास ज्यादा डायमैग्नेटिक होते हैं। 31 MCQs है हमारे पास, आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर, आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कौन से कंपाउंड होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलर्ड होते हैं, आयोनिक कलर्ड विद कोवेलेंट कलरलेस, या आयोनिक कलरलेस वाइट कोवेलेंट कलर्ड, तो हमारे पास ये डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे कलर्ड होते हैं। 32 MCQs है, विच आर फाउंड अबेंडेंटली इन नेचर, कौन सी सीरीज जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो 3D सीरीज, स्कैंडियम से जो शुरू होती है हमारी। 33 MCQs है, जिंक, कैडमियम एंड Hgr डैश ब्लॉक एलिमेंट, जिंक, कैडमियम, जिंक मेरा जो है डी ब्लॉक का है, कैडमियम भी और मरकरी भी, तो ये सारे मेरे कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। 34 MCQs है, एलिमेंट विच हैव पार्शियली फिल्ड डी और f ऑर्बिटल इन देयर कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, उनको क्या कहेंगे हम, आर कॉल्ड। तो देखें, एलिमेंट जिनके पास पार्शियली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हमारा जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास होता है। 35 MCQs है हमारा, 35 MCQs है, विच इज नॉट अ बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड जिसके पास ऑक्सीडेशन -2 चार्ज होगा, अब यहाँ पर C2O4 -2 है, कार्बोनेट माइनस ऑक्सीलेट आइन के ऊपर -2 होता है, CO3 कार्बोनेट के पास -2 है, SO4 -2 है, तो ये सारे मेरे बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि कोई नॉट आर्म हमसे पूछा है तो इसमें नन आ जाएगा, क्योंकि ये सारे हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड है। 36 MCQs है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe+2, मुझे क्या बताना है, Fe+2 के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो मुझे पता है वैसे जो है हम लोगों का
जो लास्ट ऑर्बिटल के हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम लोग के पास 6 और Fe के 6 में आता है। तो अब यहाँ पर हमने Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए, तो यहाँ पर क्या आएगा 4। 37th एमसीक्यूज है हम लोगों के पास। 37th एमसीक्यूज है द मैग्नेटिक मूवमेंट इज डिनोटेड बाय। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? तो मैग्नेटिक मूवमेंट को हम डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट को हम डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। 38 एमसीक्यूज है विच इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें से कौन सा जो है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? कैल्शियम, कॉपर, क्रोमियम या कोबाल्ट। तो कैल्शियम जो है हम लोगों का 2A ग्रुप 2A का एलिमेंट है, तो ये हम लोगों का ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। 39 एमसीक्यूज है विच इज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। हमारा नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो है हमारा जिंक, क्योंकि बाकी सारों के पास हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिंक जो है एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो यहाँ पर जो है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा जिंक है। 40 एमसीक्यूज है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है हम लोगों के वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं? क्योंकि उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे क्रोमियम के पास, मैग्नीज के पास, आयरन के पास, और उनके पास इंटरस्टिशियल स्पेस भी होती है। स्मॉल इन साइज नहीं होती क्योंकि उनका जो है एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसलिए उनके पास जो है उनके पास आयन साइज भी बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग का बोथ ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट। 41 एमसीक्यू थे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम। मुझे क्या बताना है? कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है प्लेटिनम का। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है प्लेटिनम का? कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग के पास 8 है। 42 एमसीक्यूज पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव वेरिएबल वेलोसिटी। कौन सा हम लोगों का ऐसा आयन है, ऐसा एलिमेंट है जिसके पास वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती? यहाँ पर जो है हम लोग ने देखा था कोबाल्ट के पास भी होती है, आयरन के पास भी होती है, मैग्नीज के पास भी होती है। ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है राइट है वो है जिंक। अब आ जाते हैं 43 एमसीक्यूज पे। हमसे पूछ रहे हैं द प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ आयरन। हम लोग के पास प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन कौन सी होती है? तो हमारे पास कास्ट आयरन, रफ्ट आयरन, ये सारे प्योरेस्ट फॉर्म्स है, प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ आयरन है। तो यहाँ पर जो है ऑल ऑफ दीज ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा राइट है।